जय हिंद दोस्तों। राजपूतों के एक ऐसे ट्रेडिशन के बारे में मुझे पता चला जिसे सुनने के बाद मेरे रोंगटे खड़े होंगे। जोहर के बारे में तो आप सभी को पता होगा। जोहर के बाद की जाने वाली ये एक ट्रेडिशन है जिसे शाका कहते हैं। शाका एक ऐसी वीरता और बलिदान की परंपरा है जिसमें राजपूत पुरुष अंतिम युद्ध के लिए निकलते थे जब उन्हें पता होता था कि विजय असंभव है। इससे पहले राजपूत महिलाएं जोहर करती थी। शाका के दो पहलू हैं, एक है जोहर, एक है शाका। जोहर जब दुश्मन के जीतने की संभावना होती थी तब राजपूत महिलाएं और बच्चे आग में कूदकर अपने आप को बलिदान कर देते थे ताकि दुश्मन उनकी इज्जत को हानि ना पहुंचा सके। इसके बाद राजपूत योद्धा केसरिया वस्त्र पहनकर जोहर के राख को यानी कि महिलाएं और अपने बच्चों के राख को अपने शरीर में मलकर मौत को गले लगाने के लिए युद्ध में कूद पड़ते थे। ये एक अंतिम और वीर गति को प्राप्त करने वाला युद्ध होता था। इतिहास में जोहर जब जब हुआ है, शाका तब तब हुआ है। पहला चित्तौड़गढ़ शाका 1303 रानी पद्मिनी के द्वारा अलाउद्दीन खिलजी के विरुद्ध। दूसरा चित्तौड़गढ़ शाखा 1535 रानी कर्णावती के द्वारा बहादुर शाह के विरुद्ध। तीसरा चित्तौड़गढ़ शाखा 1568 अकबर के विरुद्ध। जैसलमेर, रणथंभौर, कुंभलगढ़ जैसे किले भी शाका के साक्षी रह चुके हैं। शाका एक मर्यादा और स्वाभिमान का प्रतीक है जिसमें योद्धा मौत को गले लगाता है लेकिन अपमान स्वीकार नहीं करता। राजपूत लोकगीत, किस्से, कहानियों और इतिहास में इसे वीर रस के रूप में याद किया जाता है। शाका सिर्फ एक युद्ध नहीं था बल्कि एक धर्म युद्ध था। अपने संस्कार, स्त्री की मर्यादा और स्वाभिमान के लिए आज भी राजस्थान के कई स्थानों पर सती शाका के स्मारक देखे जा सकते हैं। लोकगीत, कविता और कहानियों में इसका वर्णन वीरंगनाओं और वीर योद्धा के रूप में होता है।